ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चले सकल वन खोजत सरिता सरगिरि खो, राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छो। सभी वानर जानकी माता की खोज में जंगल में निकल पड़े हैं और बड़े उत्साह से वो चले जा रहे हैं। नदी को पार कर रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं, जंगल में प्रवेश करके देख रहे हैं कहीं सीता जी इधर तो नहीं, उधर तो नहीं। अब प्रारंभ में तो इनमें बड़ा उत्साह था, ऊर्जा शक्ति भी बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उनका उत्साह थोड़ा ठंडा होने लगा और उनको प्यास लगी, लागी तृषा। अभी तक तो उनको देह का भान ही नहीं था। अपने जीवन में भी होता है, जब कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं, इतना उत्साह होता है, मन इतना खुश होता है, सब भूल जाते हैं, शरीर के सुख दुख याद भी नहीं रहते। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो थोड़ा विश्वास कम होने लगता है। कभी कभी ये भी लगता है कि हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, कर भी रहे हैं कि नहीं, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो काफी प्रश्न, शंका, ये सब मन में आती है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। थोड़ी निराशा इनको होने लगी और बिना पानी के तो बोले अब तो हम सब मर ही जाएंगे। तब हनुमान जी आगे आते हैं। ये देखिए साधक का स्वभाव, नायक का स्वभाव। जब सब लोग निराश हो, हताश हो, तब नायक को कमांड अपने हाथ में लेनी चाहिए, कमान, और गाइड करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। जब सब ठीक चल रहा था, हनुमान जी आराम से चल रहे थे पीछे, लेकिन अब देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि अब इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। देखते हैं कहाँ है पानी, और वो ऊपर चढ़े हैं। पिछले प्रवचनों में हमने कहा था कि ऊपर चढ़ना मतलब अपने मन को ऊपर ले जाना। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मान अवसादयेत। तो ऊपर ले जाते हैं और एक पर्वत पर खड़े होकर देखते हैं कि कहां पे पानी मिलेगा। अभी समस्या क्या है? पानी। आकुल व्याकुल हो गए हैं। ये साधक भी जब थोड़ा निराश हताश होता है तो उसको भी शरीर और फिर बाह्य विषय, इसकी ओर उसका ध्यान जाता है। या प्यास लगने का यह अर्थ है। अभी तक तो भूले हुए थे,
अब हनुमान जी देखते हैं तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ पानी के पक्षी, जल पक्षी जो है वो एक गुफा में से निकल रहे हैं। सब कहूते गिरते उतरी पवन सुतावा, पर्वत पर देखा उन्होंने कि एक गुफा में से 3 प्रकार के पक्षी निकल रहे हैं, चक्रवाक, बक मतलब बगुला और हंस। हनुमान जी ने देखा कि अरे ये पानी के पक्षी है तो जरूर यहां पे कोई पानी का सोर्स होना चाहिए। देखिए हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताओं वरिष्ठम है, विचार करने वाले हैं। तो बोले यदि यहां जल पक्षी है तो जल होना ही चाहिए, कहीं कुछ तालाब होगा, कुछ होगा, नदी होगी। शास्त्र की भाषा में इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। यदि जल पक्षी है तो जल होना चाहिए। जैसे धुएं को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि अग्नि वहां होगी, दिख नहीं रही है अग्नि, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन चूंकि अग्नि का संबंध धुएं से है, या उल्टा कहिए धुएं का संबंध अग्नि से है, तो यदि धूम्र है तो अग्नि का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही यहां पर पक्षी है और ये पानी में रहने वाले पक्षी। अच्छा, अब यहां पे 3 प्रकार के पक्षी बताएं, चक्रवाक, बक और हंस। इन तीनों का भी एक अर्थ है, वो हम आगे देखेंगे, आध्यात्मिक अर्थ है। अब हनुमान जी कहते चलो चलो उस गुफा में चलो, सब कहू ले सोई बिबर दिखावा। और आगे के हनुमंत ही लीना, हनुमान जी ने लीड किया, हनुमान जी आगे चलते हैं। अब जब गुफा में जाने की बात आई तो संत लोग कहते हैं अंगद जी ने मना कर दिया, बोले मैं गुफा में नहीं जाऊंगा। ये गुफा के कारण ही हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी, इनमें लड़ाई हो गई। हाँ, गुफा के कारण ही तो कलह हुआ ना। और बताइए हमारे पिताजी का ही वध हो गया, तो अब गुफा से मुझको डर लगता है। कहानी आप जानते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा, अंगद जी ने तो मना किया, लेकिन खैर जब हनुमान जी ने समझाया तो सभी लोग चलते हैं। और जब उस गुफा में प्रवेश किया है तो क्या देखते हैं, एक वहां पे उपवन है, बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा है, और वहीं पर एक सरोवर है। देखो इसीलिए वहां से जल पक्षी निकल रहे थे। तालाब है, सरोवर है, और वहां बहुत बढ़िया उसमें कमल खिले हुए हैं। थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो उन्होंने देखा कि एक नारी जो है बिल्कुल तपस्विनी, योगिनी, जिसके रोम रोम में तप जो है वो प्रकट हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। मतलब सहज ही कोई अनुमान लगा सकता है कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। तो ऐसी वो बैठी नारी तपपुंज देखा। सारे वानर लोग थोड़ा डरते हैं और सब लोगों ने दूर से ही प्रणाम किया। होता है ना, जैसे कोई बड़े स्वामी जी वगैरह होते हैं, महाराज महात्मा, तो एकदम पास में जाने का साहस नहीं होता। बोले कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कोई शाप तो नहीं दे देंगे। और बोले हमारे में इतनी योग्यता है कि हम पास में जाए उनके। तो दूर से ही सब वानरों ने प्रणाम किया। और ये जो तपस्विनी थी उसने पूछा कौन हो तुम। तो वानरों ने अपना वृत्तांत सुनाया, सीता जी की खोज में आए हैं, प्यास लगी है इत्यादि। तब वो जो तपस्विनी है स्त्री, योगिनी, उसने कहा देखो यहां पे पानी की व्यवस्था है, आप पानी पी लो, हाँ, जल पान करो।
जलपान हिंदी में क्या कहते हैं, जलपान नाश्ता, तो बोले यहाँ पानी है। फिर वानर लोगों का नाश्ता क्या होगा, तो वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग फल जो है वो उन्होंने वहां देखे। तपस्वी ने कहा खाओ आप, आम है, जामुन है, केला है, सब रसीले फल है, तरह तरह के फल वहां होंगे, कीवी फल होगा, ड्रैगन फ्रूट होगा, आजकल तो कौन कौन से फल खाते हैं तो हो सकता है वहां सब ये फल हो। तो यहाँ केवल इतना लिखा है, सुंदर फल नाना, वो सब के सब फल वहां पे वो लोग खाने लगे, और सब लोगों ने स्नान किया है, थकान मिटाई, मज्जनु की न मधुर फल खाए। और अब थोड़ा साहस इनका हुआ कि इनके पास में जाके जरा पूछे कि कौन है ये माता जी। तो तेई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। उस स्त्री का नाम था स्वयं प्रभा। उसने अपनी कथा बताई और उसने कहा मैं भगवान से मिलने जाऊंगी। बोले आप लोगों को सीता की खोज करनी है ना, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। और वो क्या कहती है, 5वीं चौपाई है 24 के बाद, उसमें वो कहती है, मूदहु नयन विभरत जी जाहूं, पैहु सीतहि जनि बचिताहूं। नयन मूंदी पुनि देखहि वीराम, ठाड़े सकल सिंधु कहती राम। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीसा। उरधरि राम चरण जुगा, जे बंदत जही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं आपको सीता जी की खोज करनी है तो आप क्या करो, मूंद ही नयन, आंख बंद कर लो, नेत्र बंद करो। सब लोगों ने नेत्र बंद किए। अच्छा, वो कहती है मैं तो जा रही हूं राम जी के पास, और वो चली गई भगवान के पास, और भगवान का दर्शन वो करती है। राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या चाहिए तुमको, तो कहा अनपायिनी भक्ति, ऐसी भक्ति जो कभी खत्म न हो, अचल भक्ति, अटूट भक्ति। भक्ति तो वही जो टूटे नहीं, नहीं तो जो स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, तो स्वार्थ के लिए जो प्रीति होती है वो भक्ति नहीं कहलाती है। अहेतुकी जो प्रेम होता है बिना हेतु के, वही भक्ति है। तो बोले बस आप ऐसी भक्ति दीजिए। अच्छा, इधर ये सब वानर लोग नेत्र बंद किए हुए हैं, और नेत्र जब वो खोलते हैं तो क्या उन्होंने देखा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सारे वानर लोग पाते हैं अपने आप को कि अरे हम तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। कहां तो जंगल में थे, सीधे उनको कहां पहुंचा दिया, स्वयं प्रभा ने समुद्र के किनारे। अब देखो यहां थोड़ा सा रुक के विचार करते हैं, ये स्वयं प्रभा कौन है, किसका ये प्रतीक है। तो कहते हैं स्वयं प्रभा जो है ये सत्संग का प्रतीक है,
सद्गुरु का प्रतीक है और संत का प्रतीक है। देखिए, यहां पर हमने देखा कि 3 पक्षी उनके गुफा में आते थे। तो देखो, सत्संग में भी 3 प्रकार के लोग आते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखे हैं 3, चक्रवाक, बक और हंस। ये प्रतीक है। हंस मतलब कौन? विवेकी, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान। ऐसे लोग कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। विरक्त है। दूसरे कौन है? बक। बक मतलब बगुला, और बगुला दंभ का प्रतीक है। दंभ है, पाखंड है। तो ऐसे लोग भी सत्संग में आते हैं, दिखाते हैं कि हम बड़े सात्विक है, हम बड़े क्या है, भक्त है, लेकिन अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। मुंह में राम, बगल में छुरी। तो ये बगुले। और तीसरे होते हैं चक्रवाक। ये चकवा, चकवी इनको कहते हैं। ये चक्रवाक पक्षी जो है, सकाम साधकों का प्रतीक है। ये आसक्त है, बिना एक दूसरे के रह नहीं पाते। तो देखो, सत्संग में भी सभी लोग विरक्त नहीं है, सभी लोग ज्ञानी नहीं है, ऐसे लोग नहीं आते। साधारण व्यक्ति जो आते हैं सकामी होते हैं, उनको संसार भी चाहिए और थोड़ा बहुत अध्यात्म भी चाहिए। तो देखो, 3 प्रकार के लोग हुए कि नहीं? जो एकदम निष्काम, विवेकी, बुद्धिमान, ज्ञानी। कुछ जो है पाखंड दिखाने के लिए आते हैं कि हम भी बड़े सत्संगी हैं, और कुछ सामान्य सकामी लोग, घर गृहस्थी वाले हैं। तो तीनों लोग आते हैं और स्वयं प्रभा के साथ संग करते, सत्संग करते। तो यहां पर यह अर्थ है। अच्छा, फिर यहां लिखते हैं कि देखिए, साधकों के जीवन में कभी कभी निराशा या हताशा आती है, तो भगवान उनकी मदद करते हैं। अभी आगे भी करने वाले हैं। जब प्यास लगी है, उनको वो सूझ नहीं रहा है, तो देखिए, स्वयं प्रभा मार्गदर्शक के रूप में आ गई और उन्होंने कहां के कहां पहुंचा दिया। ये बहुत इसका अच्छा अर्थ है। साधक के जीवन में प्रगति बहुत तेजी से होती है यदि उसके जीवन में कोई मार्गदर्शक हो, कोई गुरु हो। अकेला वो साधना करता है, लेकिन उसको कभी कभी लगता है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। उसके में कोई प्रश्न भी आ सकते हैं। कोई यदि मार्गदर्शक, मार्ग को दिखाने वाला हो, तो तुरंत आगे वो बढ़ता है। जब कैसे करना, तब कैसे करना, कैसे अर्थ समझना। यहां पर ये स्वयं प्रभा एक आचार्य की भूमिका निभा रही है। अच्छा, और देखिए, वो क्या कहती है? अब आप आंख बंद करो, ये साधना है। नेत्र बंद करना भी क्या है? साधना है। कौन सी साधना है? इसको आप कह सकते हैं ध्यान साधना। ध्यान में हम क्या करते हैं? नेत्र बंद करते हैं। पहली सूचना आपको ये दी जाती है, आंख बंद करो, क्योंकि आंख खुली रहेगी तो मन कहां कहां विषयों को देखेगा और विषय चिंतन करेगा। तो एकदम गेट बंद करो, द्वार बंद करो। इंद्री द्वार झरोखा नाना। ये झरोखे हैं सारी इंद्रियां, इसमें मन उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आंख बंद करो। यहां आंख बंद करने का अर्थ है अंतर्मुखी होना, अपने अंदर झांकना। और जब व्यक्ति इस तरह की निवृत्ति प्रधान साधना करता है, तो वो काफी आगे चला जाता है, सूक्ष्मता के स्तरों को वो प्राप्त करता है। तो देखो, समुद्र के किनारे पहुंच गए, मतलब इतना डिस्टेंस तय कर लिया इन लोगों ने, मतलब अपनी साधना में काफी आगे बढ़ गए, ये अर्थ है। अच्छा, अब क्या हुआ? साधक लोग आगे बढ़ गए, समुद्र तक पहुंच गए, लेकिन अब समस्या ये है कि आगे तो वानर लोग कुछ कर नहीं सकते, इतना विशाल समुद्र।
भाई जंगल हो पहाड़ हो तो इधर उधर उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, चल सकते हैं। अब इतना बड़ा समुद्र, उनको जो रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। वो कहते ना, आकाश से गिरे खजूर पर अटके, ऐसी स्थिति इनकी हो गई। अभी तक कुछ चल तो रहे थे लेकिन अब रास्ता ही बंद। ये बिल्कुल साधक के जीवन में होता है, उसको कुछ दिखता नहीं, अब आगे क्या करें। कई बार स्टेग्नेंसी आ जाती है, उसके स्टेग्नेंट हो जाते हैं। जितना उसको मालूम था वो सब कर लेता है, सेवा कर ली, कर्मकांड कर लिया, उपासना कर ली, भजन गा लिए, जप कर लिया। अब लेकिन उसके बाद लगता है इसके अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या करें। देखो, साधना के बहुत स्तर होते हैं, मन के अलग अलग स्तर होते हैं। यहां विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। अब बेचारे विचार कर रहे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, क्या करें। अब सब एक दूसरे से बातें ही कर रहे हैं, बोले अब तो बस अब मरण की शरण लेनी पड़ेगी। अब बात यह है कि आगे भी मरण है, पीछे भी मरण है। यदि बिना सीता जी की खोज किए हम जाते हैं तो उधर सुग्रीव का आदेश है, सबको मृत्युदंड मिलेगा, और इधर समुद्र है। अब क्या करें। अब देखिए, कई बार जब रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो क्या करना चाहिए। यहां वानर लोग जो है थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। ये भी एक साधक के जीवन में एक मोड़ आता है, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। सब लोग बैठे हैं, बोले बस अब बैठे बैठे हम देह को छोड़ देंगे, यदि भगवान की कुछ कृपा हो तो कुछ सहायता मिलेगी। और अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। सब लोगों ने आसन बिछाए और बोले बस अब देह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उधर भी मरना है, आगे भी मरना है, तो क्यों ना हो अनशन करके देह छोड़ दें। अब जामवंत जी जो है वो वानरों की ये दशा देखते हैं, तो जरा आके उनको समझाते हैं। कहते हैं देखो, इतना निराश मत हो। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि को द्विज लागी। सगुण उपासक संगतः, रहि मोक्ष सब त्यागी। कहते हैं अरे अंगद जी इनके कैप्टन हैं। जामवंत जी कहते हैं निराश मत हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। राम जी परब्रह्म है, वास्तव में निर्गुण अज अजित ऐसे है, लेकिन वो सगुण हुए हैं। और हम सब लोगों का बड़ा भाग्य है कि उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। रामायण में ये बड़भागी शब्द अनेक बार आता है, उसको भी देखना चाहिए कि किस किस को गोस्वामी जी भाग्यवान समझते हैं। तो यहां पे जामवंत जी कहते हैं हम सब भाग्यवान हैं। पीछे जटायु के लिए कहा है कि वो बड़े भाग्यवान हैं। अब कहते हैं जामवंत जी ने जब पूरा भगवान का ज्ञान कराया अंगद जी को, जामवंत जी सबसे वरिष्ठ है, तो अंगद जी बड़े खुश हुए। अंगद जी ने धन्यवाद कहा, जामवंत अंकल, अंकल की तरह है, धन्यवाद। अब बस हम यहां पर देह छोड़ते हैं, भगवान की कृपा हो तो कुछ होगा। और आपस में लोग बात करने लगे कि देखिए हम सब लोगों से तो अच्छा जटायु था। अच्छा, जब ये सब लोग बैठे हुए हैं, वहां पर एक गिद्ध आता है और वह इन सब लोगों की बातें जरा ध्यान से सुन रहा है। और उसको सबसे बड़ी खुशी यह है
कि अब ये बानर कुछ ही देर में मरने वाले हैं और बस अब मेरी व्यवस्था हो गई है। और एक दिन नहीं, अब बहुत दिनों तक भोजन की व्यवस्था हो गई है। ये सारे लोग मर जाएंगे, सारे वानर, फिर एक एक करके खाऊंगा, उसको मैं सुरक्षित सबको रख लूंगा कहीं, जैसे आजकल कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं ना, कुछ कुछ चीज फल इत्यादि तोड़ के रख लेते हैं। तो बोले इन सबको रख लेंगे और फिर आराम से खाते रहेंगे, इतना भगवान ने दे दिया है। और आज सबई कहू बच्छन भच्छन करो, दिन बहु चले आहार बिनु मरो। बहुत दिन हो गए मुझको आहार मिला नहीं है, पेट भरा नहीं है, लेकिन आज तो आहा, कहते हैं ना भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो आज तो बहुत बढ़िया, बहुत आहार मिला है। अब ये गेंद की ऐसी वाणी सुनिए, मैं तो इनको खाऊंगा, भगवान धन्यवाद आपने कृपा की, ऐसा कुछ बोल रहा होगा इस आवाज में। और जब ये आवाज सुनी है तो डर पे सारे के सारे वानर लोग डर गए। अरे बोले अब ये तो हमको खा ही जाएगा। और इस गीत को देखकर जटायु की याद आती है सब, और सब कहने लगे कि देखो धन्य जटायु सम को नाही। आहा, हम तो कुछ काम के नहीं रहे, गुड फॉर नथिंग कहते हैं ना, यूजलेस। हमसे उपयोगी और बड़ा सेवक तो कौन था? जटायु। उसने कितना प्रयत्न किया सीता जी को बचाने के लिए, और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिए, कृपा की उस पर, और हरिपुर गए। वो जो है भगवान के नगर मतलब वैकुंठ में गया है। कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यवान है। अब ये बात किसने सुनी? संपाति ने, वो उसी का भाई है। उसने कहा अरे जरा बताओ बताओ मेरे भाई के क्या हाल चाल है, कैसे वो वैकुंठ गया, क्या हुआ उसका? जब सारी बात उसने सुनी है तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा अरे देखो मेरा भाई भगवान के काम में उसने अपने देह को छोड़ दिया। एक तरफ उसको दुख है कि वो नहीं रहा, दूसरी तरफ खुशी है। हर्ष शोक जुत बानी, हर्ष और शोक दोनों से युक्त हो उसकी। और वो सारे वानरों को कहता है कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, मुझको आप लोग ले चलो। कहां? सिंधु के किनारे, समुद्र के बिल्कुल तट पे, और मैं क्या करूंगा? तिलांजलि दूंगा। हां, क्योंकि अब जटायु नहीं रहा, तो जैसे श्राद्ध क्रिया इत्यादि करते हैं, अंत्य क्रिया, तो बोले मैं वो करूंगा। रामायण में गीध भी जो है वो श्राद्ध करता है, और कलयुग में मनुष्य लोग नहीं करते। कई लोगों को श्राद्ध पर श्रद्धा ही नहीं है। अरे बोले सब अंधविश्वास है। पंडित लोगों ने अपना कुछ मन गढ़ंत एक कर्मकांड बना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसके ऊपर विचार कभी करेंगे आगे। श्रद्धा से यदि श्राद्ध किया जाए तो उसका फल पितरों को मिलता है। एक वो विशेष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा जीव की सदगति होती है। चूंकि हमको प्रक्रिया मालूम नहीं है, वो सिद्धांत मालूम नहीं है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। कई चीजें हमको समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो झूठी होती है। विज्ञान के कई सिद्धांत है, नहीं समझ में आते, लेकिन वो सत्य होते हैं। तो श्राद्ध भी ऐसी चीज है। अब वो समुद्र के किनारे गया। अब लोगों ने पूछा, वानरों ने, कि आप अपनी जरा कहानी बताइए। तो वो जो संपाति है वो अपनी कथा कहता है कि बोले हम दोनों भाई हैं, जटायु मेरा भाई, और हम दोनों ने एक बार क्या किया, एक स्पर्धा की
कि कौन सूर्य तक उड़ के जा सकता है। और बोले हम दोनों लोग उड़े हैं, मेरे में जरा अभिमान ज्यादा ही था, जटायु तो वापस आ गया लेकिन मैं और भी आगे उड़ा। मैं ये भूल गया कि सूर्य में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊष्मा है, इतनी गर्मी है कि मेरे पंख जल जाएंगे, लेकिन अभिमान के वश होकर मैं उड़ता चला गया और बहुत पास चला गया, उससे मेरे पंख जल गए और मैं धड़ाम से नीचे गिरा। जब जल जाता है तो क्या लगाते हैं हम? बर्नॉल। बोले मैंने काफी बर्नॉल लगाया, लिखा नहीं है यहां और बोले तब से मैं यहीं रहता हूं। और कहते हैं एक चंद्रमा नाम का एक मुनि था, वो मुनि ने मुझको देखा तो उनको बड़ी दया आ गई मुझ पे और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि ऐसा होगा कि वानर लोग जब इधर आएंगे सीता जी की खोज करते करते, तास खोज पठई प्रभुदूता तिनई मिले ते होग पुनीता। जब तुम उनसे मिलोगे, वो जब रास्ता पूछेंगे जब, तो तुम उनको बताना सीता जी कहाँ है। और जब ऐसा होगा ना तो तुम्हारे ये जो पंख है, ये पंख फिर से आ जाएंगे। तो बोले बस वो क्षण आ गया है, देख रहा हूं कि आप सब लोग आए हैं सीता जी की खोज में। और वो कहता है कि गिरी त्रिकूट ऊपर बसलंका तहर रावण सहज असंका। बोले देखो देखो, समुद्र के उस किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुट। उस त्रिकुट पर्वत पर एक लंका है, लंका नगरी है और उसका राजा है रावण। और उस रावण के नगरी में एक वाटिका है, बगीचा, उपवन, जिसको कहते हैं अशोक वाटिका। बोले वहां पे सीता जी को उसने रखा हुआ है। अब जब ये बात कही तो सारे वानर उछल उछल के देखने लगे, दिखती है क्या, जरा लंका देखें। कुछ नहीं दिख रहा है, 100 योजन। बोले कुछ नहीं दिख रहा है, ना अशोक वाटिका दिख रही, ना सीता जी, ना लंका। गिद्धराज जो है वो थोड़ा मुस्कुराया होगा, कैसे मुस्कुराया होगा मालूम नहीं, लेकिन वो कहने लगा अरे मैं देखो तुम नाही, मैं देख सकता हूं तुम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार होती, बहुत दूर तक जाती है। इसलिए आपने देखा हुआ चील, गिद्ध इत्यादि इतने ऊपर आकाश में उड़ते हैं और जमीन पे सांप इत्यादि जो उनके जो भक्ष्य है, भोजन है, एकदम वो उसके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। बताइए कितनी तेज उनकी नजर होगी। ऐसा कहते हैं उनकी आंखें जो होती है वो टेलीस्कोपिक आंखें होती है, मैग्नीफाई करके उनको वो सारी चीजें दिखती है जमीन की। इतनी छोटी सी सुई है उनको इतनी बड़ी दिखती है, इसलिए वो ये सांप इत्यादि को ऊपर से देख लेते हैं। क्या लिखते हैं? गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय। तुम सारे वानर लोग कहते फिर आप ही जरा मदद कीजिए ना। बोले क्या बताएं, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी नजर भी जो है थोड़ी कम हो गई है, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने आपको दिशा बता दी है। अब देखो ये संपाति भी मार्गदर्शक, गॉड सेंट, भगवान ने ही मानो कि इसको भेजा है, भगवान ने जगह जगह नियुक्त किया हुआ है, भगवान ही सब करते हैं, करवाते हैं, श्रेय देते हैं किसको? साधकों को, भक्तों को। वानर लोग इनको ये दिशा मिल गई, बोले अच्छा इधर जाना है, बहुत बढ़िया। अब लेकिन वो संपाति कहता है कि देखिए ये समुद्र बहुत लंबा है, 100 योजन। अब जिसके पास शक्ति हो और बुद्धि हो, करई सो राम काज मति आगर,
जिसके पास खूब मति है, खूब बुद्धि है, वो ये काम करेगा। और शक्ति भी चाहिए, इतनी दूर तक यात्रा करनी है, तो शक्ति और बुद्धि जिसके पास है, शक्तिवान बुद्धिमान, वो जाए और सीता जी की खोज करे। इस तरह उसने सबको एक उपदेश किया, गाइडेंस, मार्गदर्शन। अब सारे वानर लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब हम यही रुकते हैं, उनको डिसाइड करने दीजिए कौन जाएगा। अब वो आगे हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।